सब कुछ कौन है? कौन है? जो गोद लिया वही है। तो निश्चय हुआ उसके ऊपर या नहीं हुआ? निश्चय हुआ ना। जब तक निश्चय नहीं है तो सफल होंगे जी? नहीं। इसी तरह जब हमें बाप का परिचय मिला, ज्ञान मिला, ये मेरा पिता है, तो क्या हुआ? यहाँ पहले रियलाइज हुआ, तुरंत निश्चय नहीं हुआ। यहाँ अनुभव हुआ, रियलाइज हुआ कि मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है। रियलाइज हुआ, फिर निश्चय हुआ, फिर अंदर में एक दृढ़ता आई, विश्वास हुआ, और फिर मैंने बाबा के साथ जो करने लगे वो क्या हुआ? सहज हो गया जी, बहुत सहज हो गया। तो बाबा को निश्चय करने के लिए यहाँ कुछ नहीं है। जैसे ने बाबा ने परिचय दिया तो निश्चय हो गया। जिस घर में मैंने जन्म लिया, हमें कह दिया ये तुम्हारी माँ है, तो वहाँ संशय है फिर जी? नहीं। ये तुम्हारा पिताजी है, फिर कोई संशय नहीं, निश्चय हो गया। इसी तरह बाबा के मुख वंशावली ब्राह्मण हम बने, हम उनके बच्चे बन गए, वर्षे के अधिकारी बन गए, तब जब हम उसके श्रीमत पर चलने लगे। और कुछ बोलिए बोलिए, कोई प्रश्न? सवाल जवाब माता जी सब हैं? सब ऊपर हैं, सब यहाँ ऊपर हैं? क्वेश्चन से परे परे हैं। चलिए, अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा सा आपको अपना अनुभव सुना देता हूँ। कितना टाइम है हमारे पास? 10 मिनट हैं? दीदी आ रही है। 10 मिनट? 7 मिनट 7 मिनट घट गया। चलिए, अब उस समय को देखेंगे तब नहीं होगा। आगे आगे भी देख रहा है ना। हाँ, मैं ज्ञान में आने से पहले मैं भी आपके जैसे गांव का रहने वाला हूँ, कोई शहर का नहीं हूँ। मैं भी आपके बीच के जैसे बच्चा हूँ। ये ज्ञान जब मिला उस समय इस शरीर का आयु 18 साल था। कितना? 18 साल। और 18 साल की उम्र होते होते पहले तो समाज की स्थिति कितनी गंदी थी, अब तो बहुत सुधर गई। हमने इतने जकड़ गए, नशा का कोई पदार्थ नहीं था जिसको मैंने सेवन नहीं किया जी। मैं कभी जब एकांत में बैठता था तो हमें अपने आप से फीलिंग आती थी कि अब तुम ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, क्योंकि वह नशा इतना जकड़ लिया था, उसके बिना मैं रह नहीं सकता, और पूरा गैंग चलता था मेरा। सोच लीजिए। उतना ही नहीं, उससे आगे भी बढ़ गए हम। उससे आगे ऐसे बढ़ गए क्योंकि गांव में क्या होता है, वर्चस्व की लड़ाई होती है। हम बड़े तो हम बड़े। उसी बड़े बड़े में गांव में मर्डर शुरू हो गया। पहले मेरे ताऊ को मर्डर कराया, हम लोगों ने फिर उसका मर्डर करवाया। फिर चलते चलते मेरे चाचा के लड़के ने उसके लड़के को मार दिया। फिर थोड़े दिन और चलते चलते 2-3 साल के बाद फिर उसका चाचा का लड़के का मर्डर कर दिया। फिर आई बारी जी, अदला बदला। हाँ, फिर आई कि अब तो उसका मर्डर करना है। बस ऐसे समय पर बाबा पकड़ा है। उसके मर्डर का मात्र 3 महीने हुआ था। हम लोगों की पूरी प्लानिंग हो गई, कैसे मर्डर करना है, कहाँ रहता है, सारा चीज। ऐसे समय पर बाबा ने पकड़ा। सोचिए, अगर बाबा नहीं मिलते तो आज
कहाँ होते? कितना जी मर्डर हैं? मर्डर होते हैं, या तो जेल होते या तो फिर मेरा कोई मर्डर करता हैं, फिर दूसरे शरीर में होते। तो बाबा ऐसे समय पर पकड़ा, सच में वह समय था ये करूं या ये करूं, ऐसा समय था। मैंने सीधा बोला मैंने नहीं आऊंगा ज्ञान में, तुम्हारा ज्ञान ठीक है, सब समझ गए, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आऊंगा कुछ दिन के बाद, क्योंकि अंदर तो कुछ और चल रहा था, प्लानिंग तो कुछ और है, बदला नहीं। लेकिन वो भाई जो ज्ञान में लाया वो साथ में पढ़ाई करता था, दोस्त था, तो उसने कहा कोई बात नहीं, आपको जो करना है करना, लेकिन आप 7 दिन हमारे जो हम गीता पाठशाला खोले हैं, कोर्स चल रहा है, इसमें आप बैठना, खाली आप बैठोगे ना तो आपके साथ जो 12 लड़के हैं ये सब आएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, 7 दिन ना। हाँ 7 दिन, चलो 7 दिन बैठ लेंगे। लेकिन मेरे एक आदत था, नेचर था कि जो भी काम किया मैंने उसमें डूब करके किया, अच्छे से, गलत ही किया तो खूब किया, थोड़ा बहुत नहीं, नशा भी किया तो खूब किया, जो गांव के लोग, समाज के लोग, घर के लोग परेशान हो गए। सोचिए, फिर जब उसने कहा कि ठीक, मैंने कहा ठीक है, तो पहले दिन जैसे ही हम बैठे, उन्होंने आत्मा का लेसन लिया, आत्मा के ऊपर समझाने लगा, तो मैंने कहा, मैं अच्छे से रियलाइज किया इस चीज को। उसने कहा तुम देह नहीं हो, इस देह को चलाने वाली एक शक्ति, पावर हो, आत्मा हो। मुझे इतना अच्छा फीलिंग हुआ, इतनी अच्छी रियलाइज हुआ कि मैं देह से डिटैच होने लगा। पहले दिन ही मैंने कहा जरूर कोई पावर है यहाँ। फिर दूसरे दिन भी आया, क्योंकि कहावत में है अगर कुछ मिलने लगेगा तो जी भागेंगे ना, तो चाहना बढ़ गई कि भाई कुछ मिलता है, अब इसमें लगा है, चलो इसको भी करके देख लेते हैं थोड़ा सा। फिर दूसरे दिन भी किया, फिर जब तीसरा दिन किया, मैं किसी भक्ति पूजा अंधविश्वास को नहीं मानता था। मेरी माँ इसके लिए बहुत गालियां देती थी, नास्तिक है, ये है, जो भी है, मानता नहीं किसी को। मैंने सीधा बोलता था क्या मानूं, किसको मानूं, कौन है भगवान बता दो, एक को मानूं या सबको मानूं मैं। तो मैंने जब ज्ञान में भी आया तो भाई जो बोला कि ये भगवान का ज्ञान है, मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं मानता ये भगवान का ज्ञान। ज्ञान अच्छा है, मैं ये मानता हूं, लेकिन तुम जो कहता है ये भगवान का ज्ञान है, मैं नहीं मानता, सीधा। तो भाई बोला ठीक है, मानो या ना मानो, लेकिन सुन लो। मैंने कहा सुनूंगा, अच्छा लग रहा है सुनूंगा, लेकिन मानूंगा नहीं भगवान का ज्ञान। मैं तो बाबा को सीधा चैलेंज किया, मैं नहीं मानता आपको, अगर आप हैं तो मुझे कुछ दिखाइए, कुछ परिवर्तन होगा तब समझूंगा कि आप हैं। तीसरे दिन कोर्स हुआ, फिर वो भाई बोला मैं मेडिटेशन कराता हूँ, मैं कमेंट्री से, मुख से बोलूँगा, आप लोग अपने मन बुद्धि को इसी तरह ले चलना। मैंने कहा ठीक है भाई। योग तो करने आता नहीं था, पालथी मार लिया, आंख बंद कर लिया, वो बोल रहा है अपने मन को, मैं उसे ले जा रहा हूँ, मैं ट्रांस में चला गया। तीसरे दिन जैसे ही बाबा के सामने गया सूक्ष्म वतन, तो बाबा, आप देखे होंगे बाबा का वो फोटो, बाहें पसारे हुआ वाला, ऐसे बाबा लाइट स्वरूप एकदम खड़े हैं, कहते हैं आओ बच्चे आओ। मैंने जैसे उनकी आंखों को देखा तो उससे किरणें निकल कर मेरे ऊपर आ रहा है, और ये लगातार 10 मिनट तक चला। फिर मैंने कहा बस बाबा, मैं अब आपको पहचान गया। जब इतना कहा तब धीरे धीरे वो नॉर्मल हुआ। फिर बाबा को मैंने कहा बाबा मेरे अंदर इतनी बुराइयां हैं,
ये तो छूटने वाला है नहीं, और ये नहीं छूटेगा, नहीं मैं आपका बनूंगा, देख लीजिए। तो बाबा मुस्कुराए और कहता है तुम किसके सामने बात कर रहे हो? मैंने कहा बाबा आपके सामने। तो कहता है कि बाबा के सामने तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम्हें सिर्फ एक संकल्प करना है, फिर बाप जाने तुम नहीं जानोगे, तुम करके तो देखो। तो मैंने कहा बाबा संकल्प करने से छूट जाएगा? बाबा कहता है फिर प्रश्न कर रहा है, तुम करके तो देखो। मैंने कहा ठीक है बाबा, मैं आज के बाद मैं ये संकल्प करता हूँ मैं नहीं लूँगा। मैंने सोचा कि यहाँ से छूट तो जाए, वहाँ जाएंगे तो वहाँ देखा जाएगा, पहले यहाँ से तो जाने दो हमें। तो जैसे ही इतना बात कहा तो बाबा ने कहा ठीक है। अब बाबा को मिल गया, तुमने दे दिया, बाबा ले लिया, अब खत्म हो जाएगा। जब वहाँ से आने लगे तो बाबा ने कहा कि यहाँ से जाने के बाद वहाँ 150 बैठा हुआ है, क्लास जो चल रहा था 150 भाई बहने थे। बोला सारे के सारे बैठा हुआ है और तुमसे पूछेगा तुमने क्या देखा, तुम कुछ भी नहीं बताना है अभी, तुम बताओगे वो हंसेगा, मजाक बनाएगा, इसलिए बताना नहीं। सच में मैं नीचे आया तो देखा सारा बैठा हुआ है, सब पूछने लगा क्या देखा, कहाँ था। मैंने कहा नहीं मैं अभी कुछ बता नहीं सकता। तब तो मेरे अंदर क्या हो गया, निश्चय हो गई, बाबा के ऊपर विश्वास हो गया। फिर मैं उस भाई को बोला अच्छा ये बताओ और अच्छा अनुभव करने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा तुम अभी ही बता दो और मैं 15 दिन करूंगा। कितने दिन? 15 दिन करूंगा, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, लेकिन 15 दिन करूंगा। अगर अनुभव हुआ, प्राप्ति हुई तो मैं करूंगा, नहीं तो फिर जैसा था मैं वैसा बनूंगा। क्योंकि एक दिन छोड़ करके एक दिन मांस चाहिए, मलेगा चाहिए, ऐसा था। अब वह इंसान कैसे छोड़े? तो उसने कहा कि अगर हो सके तो अपने घर में आप अपने भोजन में लहसुन प्याज नहीं डलवाना। मैंने कहा हो जाएगा, क्योंकि लौकिक में भी मैं बहुत जिद्दी था, जो घर में करता था वो बना के ही देता था। मैंने कहा फिर? तो उसने कहा कि 4 बजे भगवान आता है और उस समय तुम अगर बाबा को याद करोगे तो बाबा तुम जो संकल्प करोगे वो पूरा करेगा और तुम्हें भगवान शक्ति देगा। मैंने कहा मैं वो भी उठ जाऊंगा, जो इंसान 7 बजे उठने वाला वो 4 बजे उठेगा।